क्या आप अपने अतीत को लेकर परेशान हैं और आपके मन में हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है? ज़्यादातर लोग पश्चाताप को दंड समझते हैं और वास्तव में ये दंड नहीं है। पश्चाताप का उद्देश्य आपको भीतर से तोड़ना नहीं है, बल्कि आपको जोड़ना और भविष्य के लिए जागृत करना है। लेकिन जब ये मानसिक स्थिति लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, तो ये हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमारी सारी खुशियाँ छीन लेती है। हम दो सरल विचारों को समझकर इस बोझ को छोड़ना सीख सकते हैं। पहला, कर्म का नियम, और दूसरा, वर्तमान क्षण की शक्ति। कर्म क्या है? इस विचार को भूल जाइए कि कर्म कोई ब्रह्मांडीय दंड देने वाला तंत्र है। ये सिर्फ कारण और परिणाम, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट का नियम है। हम जो कुछ भी करते हैं, बोलते हैं या यहाँ तक कि सोचते हैं, मन से ही किया हुआ विचार भी एक कर्म है और हर कर्म एक संबंधित परिणाम उत्पन्न करता है। यदि आप आम का बीज बोते हैं तो आपको आम का पेड़ मिलता है। यदि आप किसी पर दया करते हैं तो आपको अक्सर बदले में दया मिलती है। आपके पिछले कर्म, चाहे वे कितने भी अच्छे या बुरे हों, वे बीज थे जिन्होंने आपकी वर्तमान स्थिति को बनाया है। वे समाप्त हो चुके कर्म हैं और उनका परिणाम पहले से ही आ चुका है। उनका पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करना जैसे पके हुए केक को फिर से आटा बनाने की कोशिश करना, ये असंभव है। पश्चाताप अतीत को बदलने की एक दर्दनाक इच्छा है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, ये सारी ऊर्जा खत्म कर देता है। पश्चाताप से आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, आप अतीत के परिणाम को स्वीकार करें और तुरंत अपना ध्यान वर्तमान कार्य अर्थात अपने नए कर्म पर केंद्रित करें। इस बदलाव में 3 व्यवहारिक कदम शामिल हैं। यदि आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो स्वीकार करें कि वह दुखी है। यदि आपने धन खो दिया है तो स्वीकार करें कि वह धन जा चुका है। ये स्वीकृति ही पुराने कर्म चक्र का अंतिम आवश्यक चरण है। यदि आपका पिछला कर्म बुरा था तो आपका नया कर्म अच्छा होना चाहिए। यदि आपने दर्द दिया है तो आपका नया कार्य किसी और के लिए सेवा या दया होनी चाहिए। ये इस तरह आप सक्रिय रूप से एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और अपने कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं।